वेलकम टू स्टेलर लर्निंग सॉल्यूशंस। बहुत दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है और 2023 का जनवरी भी निकल चुका है, पेपर भी पास में बिल्कुल आ चुके हैं और इसको देखते हुए हम आपके साथ लेकर आए हैं मैथ का पूरा बेसिक। ठीक, और जिन्होंने रेजोल्यूशन लिया था कि भाई हम 1 जनवरी से तैयारी करेंगे, 26 जनवरी से तैयारी करेंगे, 1 फरवरी से तैयारी करेंगे, ठीक, तो वो सब चीज़ें निकल चुकी हैं और आप आज अब तैयारी चालू कर दीजिए कि मैं भी आपके लिए बेसिक ले आया हूँ, पूरा स्टार्टिंग से सीखेंगे। ठीक है, बेसिक मैथ, बहुत लोगों को बेसिक मैथ में दिक्कत जाती है। बेसिक मैथ में क्या क्या, जैसे फ्रैक्शन हो गया, ठीक है, किसी भी डिविजिबिलिटी रूल हो गया, किसी भी नंबर को कैसे डिवाइड करते हैं, ये सारी चीजें हम बेसिक से सीखेंगे। बेसिक में बहुत दिक्कत जाती है। मेन कहानी किसकी है भाई? मेन कहानी हमारे बेसिक्स की है। जितना भी हमारा है वो सारी मेन कहानी हमारी क्या है? बेसिक्स की है। ठीक, अगर हमारा मैथ में बेसिक तैयार हो गया, हमारा मैथ में अगर बेसिक तैयार हो गया तो हमारी 99% चीजें क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। ठीक, चलिए अब हम स्टार्ट कर रहे हैं आपके लिए बेसिक मैथ। ठीक, तो बेसिक में क्या क्या हमें पढ़ना है वो सारी चीजें देखते हैं सबसे पहले। चलिए तो देख लेते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। चेंज, चलिए तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो बेसिक में सारे बेसिक नंबर के बारे में बात करेंगे। कौन कौन से नंबर्स होते हैं, इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है। ठीक, तो सबसे पहले हमारा क्या? नेचुरल नंबर। क्या हमारे पास? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? तो नेचुरल नंबर होता है जो 1 से स्टार्ट होता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। कहां तक? इनफाइनाइट तक। मैं फिर से कह रहा हूं, जिन्होंने रेजोल्यूशन लिया था वो अगर रेजोल्यूशन को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो भाई अब कर लो, क्योंकि अगर आपने ये सोचा था कि हम 26 जनवरी के बाद पढ़ेंगे तो 26 जनवरी भी निकल चुकी है, 1 फरवरी भी आ चुकी है, और फिर भी अगर नहीं पढ़ रहे हो तो आपके लिए सिर्फ एक ही शब्द है कि यू आर वेरी चालाक ब्रो। ठीक, यू आर वेरी चालाक ब्रो ना। फिर क्या आता है? तो नेचुरल नंबर क्या है? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। एक्चुअली क्या होती है ये? प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। इससे पहले क्या था? हमारे दुनिया में, दुनिया वालों को जीरो के बारे में पता नहीं था। फिर क्या आया? होल नंबर आया, और होल नंबर जैसे ही आया तो भारत में कौन पैदा हुए? आर्यभट्ट जी। आर्यभट्ट जी ने कहा कि जीरो नाम की भाई साहब एक चीज होती है, और जैसे ही उन्होंने जीरो के बारे में बताया वैसे ही ये क्या बन गया? होल नंबर। तो 1 2 3, इसमें सिर्फ क्या इंक्लूड हो जाता है? जीरो। तभी से ये क्या है? होल नंबर है। तो जिसमें इंक्लूड हो जाए जीरो वो क्या बना देगा? होल नंबर। क्या इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो बोलो हाँ। ठीक, और लाइक और शेयर करते जाना बिल्कुल आराम से। ठीक, मजा आएगी, इसकी गारंटी है। ठीक, आज के बाद नंबर भूलोगे नहीं, इसकी भी गारंटी है। अब आते हैं हम इंटीजर्स में। अच्छा, रियल नंबर में क्यों नहीं आना? मेरा बोर्ड है, मैं अपने हिसाब से करूंगा ना भाई, आप कहोगे जब आप कर देना, उसका भी सीक्वेंस है। ठीक है, रियल नंबर पहले लिखा, लेकिन रियल नंबर हम बाद में पढ़ेंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं? तो क्या हुआ? निगेटिव नंबर भी होती है दुनिया में। तो जो नंबर निगेटिव हो, जीरो भी साथ में हो और पॉजिटिव, यानी दुनिया का कोई भी नंबर क्या हो जाता है? इंटीजर्स हो जाता है, यानी इसमें निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं आपके। क्या इतनी बात क्लियर है? जैसे आपसे कह दिया जाए -3 -2, आपसे कोई बोल दे -15 क्या है? क्या इंटीजर्स है? तो भैया हाँ इंटीजर्स है। तो इंटीजर्स में क्या इंक्लूड होता है? निगेटिव नंबर, जीरो प्लस पॉजिटिव नंबर। क्या इतनी बात क्लियर है? अब हम आएंगे कहां? रियल नंबर के पास। तो रियल नंबर क्या है? दुनिया का कोई भी नंबर जो आप देख रहे हो, एनी नंबर, दुनिया में जो भी नंबर आप देख रहे हो वो क्या है? हमारा रियल नंबर है। आप कुछ भी देख रहे हो वो क्या है? रियल नंबर है। 2 3 4 5 6 8 9 1 0 2 1 5 6, कुछ भी देख रहे हो नंबर की फॉर्म में, वो सब क्या है? रियल नंबर है। अब बात आती है रेशनल नंबर की, कि भैया रेशनल नंबर क्या होता है? तो रेशनल नंबर होता है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं।
जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो क्या होता है? रेशनल नंबर। जैसे 2/3, 4/9, 8/7, ये सब क्या है? रेशनल नंबर है। ठीक, तो ये क्या हो गए? हमारे रेशनल नंबर हो गए जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में लिखे जाए। और जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं वो क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। लाइक √7, पाई, √पाई, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर, जिसको हम p अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिख पाते। क्या इतनी बात क्लियर है? अब फ्रैक्शन की ही बहुत फॉर्म होती है। जैसे एक फ्रैक्शन होता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? जैसे आपसे कह दिया जाए 2/3 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? जैसे इक्वल वर्ड इसमें आया, क्या आया? इक्वल वर्ड आया। इक्वल का मतलब जो इसके एग्जैक्ट क्या हो? इक्वल हो। तो 2 की टेबल जितनी बार पढ़ोगे उतने टाइम से आपको 3 की टेबल पढ़ लेना है। जैसे मैंने क्या लिखा? 2/3 था, इसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होगा? आप कुछ मत करो, 2 की टेबल पढ़ लो। 2 2 जा 4। अच्छा, कितनी बार 2 की टेबल पढ़ी? 2 बार। तो 3 की टेबल भी 2 बार पढ़ लो। 3 2 जा 6। क्या इतनी बात क्लियर? और क्या होगा? 2 3 जा 6, तो 3 3 जा 9। ये भी क्या है? ये सब क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। क्या इतनी बात क्लियर है? इसमें कोई डाउट? ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन क्या होता है? तो फ्रैक्शन भी एक प्रकार का रेशनल नंबर है, यानी कि इसको भी हम क्या कहते हैं? p अपॉन क्यू। 2/3, 4/3। ठीक, ये क्या है आपका? फ्रैक्शन, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, वही मैंने बताया था। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं। आगे क्या क्या चीजें और हमें पढ़नी है। फिर है हमारा एडवांस की चीजें, जिसको हम बोलते हैं एडवांस टाइप। जैसे आपने देखा क्या, ऑड नंबर दुनिया में एक चीज है, फिर इवन नंबर एक चीज है, फिर प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर है, ये सारी चीजें हैं। तो भैया सबसे पहले हम क्या सीखेंगे कि ऑड नंबर क्या होता है। तो ऑड नंबर याद करने का सिंपल सा तरीका है, जिस नंबर के लास्ट में आपको 1 दिख जाए, 3 दिख जाए, 5 दिख जाए, 7 दिख जाए और 9 दिख जाए। जिस नंबर के लास्ट में आपको 1 दिख जाए, 3 दिख जाए, 5 दिख जाए, 7 दिख जाए, 9 दिख जाए, तो वो क्या है? ऑड नंबर है। और इवन क्या है? तो इवन तो जिस नंबर के लास्ट में क्या दिख जाए? 0 2 4 8 6। ठीक, अच्छा 6 और 8 पहले कर देते हैं। 0 2 4 6 और चलो अब ठीक है। चलो भाई, नहीं तो फिर कुछ लोग बोलेंगे भाई सीक्वेंस नहीं बनता। सीक्वेंस के चक्कर में न रहो, इसका लॉजिक समझ लो बस। तो जिस नंबर के लास्ट में 0 2 4 6 8 दिख जाए वो आपका क्या है? इवन नंबर है। और जिस नंबर के लास्ट में 1 3 5 7 और 9 दिख जाए वो क्या है? आपका ऑड नंबर है। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक, देखिए जो भी करना है आपको खुद से करना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आपका काम करने कोई आएगा, आपसे मजे लेने वाले बहुत आ जाएंगे। ठीक है, आप जब कहानी सुनाओगे अपनी तो बहुत लोग आएगा, लेकिन कोई आपकी मदद करने नहीं आएगा। ठीक है, एक शायर थे, उन्होंने लिखा था कि दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा अकेला उड़ा। तो दुनिया में लाखों का मेला जुड़ेगा, लेकिन जब आप हंसा की तरह उड़ोगे तो अकेले ही उड़ोगे। ठीक, चलिए अब आते हैं प्राइम नंबर में कि प्राइम नंबर क्या होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, 99% लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि भैया प्राइम नंबर क्या है। ठीक, अच्छा प्राइम टाइम सुना है ना? न्यूज वाले दिखाते थे प्राइम टाइम, प्राइम टाइम इतने बजे से इतने बजे तक। ठीक, तो प्राइम टाइम जो होता है वही इंपॉर्टेंट टाइम। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट नंबर है। क्यों है? ठीक, कैसे? क्योंकि इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में, और यही सबसे ज्यादा पूरे मैथ में काम आएगा। इतना समझ लीजिए, जहां भी आपको काम पढ़ना वो प्राइम नंबर का पढ़ना सबसे ज्यादा। ठीक, तो प्राइम नंबर है क्या? तो प्राइम नंबर को चेक करने के लिए हमें सीखना पड़ता है फैक्टर। तो ऐसे नंबर, ध्यान से सुन लेना,
ऐसे नंबर जिसके केवल कितने फैक्टर हो, 2 फैक्टर। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर हो। एक तो वो क्या हो? खुद हो। एक क्या हो? वो खुद हो, इटसेल्फ। और दूसरा क्या हो? 1 हो। एक क्या हो? खुद हो, और एक क्या हो? 1। जैसे आप ले लीजिए 2 को। 2 के कितने फैक्टर हैं? फैक्टर का मतलब होता है कि 2 किस किस नंबर से डिवाइड होता है, यानी 2 के सामने ऐसा कौन सा नंबर आ जाए कि 2 पूरी तरीके से खुद को क्या कर दे? सरेंडर कर दे। ठीक, जैसे भीष्म पितामह के सामने कौन आ जाए? शिखंडी आ जाता था, तो भीष्म पितामह क्या कर देंगे? सरेंडर कर देंगे, भैया मैं डिवाइड हो गया पूरी तरीके से। तो 2 के सामने ऐसा कौन सा नंबर आ जाए जो इसको पूरी तरीके से सरेंडर कर दे? तो 2 के सामने सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 2 को पूरी तरीके से सरेंडर करवा सकते हैं, एक 1 और एक 2 खुद। इसके अलावा दुनिया का कोई नंबर लेकर आ जाओ, 2 सरेंडर नहीं करेगा, दूसरे को करा देगा, खुद नहीं करेगा। ठीक, लाइक 3 के भी कितने फैक्टर हैं? 2, 1 और 3। तो फैक्टर का मतलब क्या समझ में आया? जो नंबर जिसको डिवाइड कर दे। 3 को जितने लोग डिवाइड कर सकते हैं वो 3 के क्या हैं? फैक्टर। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब कोई कह दे 4 क्या है, तो 4 के पहले चेक करो 4 किससे किससे डिवाइड होता है? 1 से होता है, 2 से होता है और 4 से होता है। तो 4 के क्या है? 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। अगर 2 फैक्टर हैं तो वो प्राइम नंबर है। अगर 2 से ज्यादा फैक्टर है तो वो क्या हो जाता है? कंपोजिट नंबर। यानी 4 क्या है आपका? कंपोजिट नंबर, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर। मोर देन 2 फैक्टर। जब 2 से ज्यादा फैक्टर हो तो भैया कौन सा नंबर बन जाएगा? कंपोजिट नंबर, लाइक 4, 6, 9, 12 एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब एक बार एक क्वेश्चन आया था, एक बार क्या आया था, बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक, कि एक लीस्ट इवन प्राइम नंबर बताना है। क्या बताना है? लीस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर क्या बताना है? लीस्ट इवन प्राइम नंबर। इवन का मतलब जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 आता है, ठीक, वो क्या है? इवन नंबर। और देखिए सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं। सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं भाई? ऑड होते हैं। सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऑड होते हैं, एक्सेप्ट 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 किसको छोड़कर? एक्सेप्ट 2 को छोड़कर। दुनिया में 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या है? प्राइम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे कई बार इस छोटे मोटे एग्जाम में, जैसे DSSB हो गया, और ये बेसिक जो है सभी के लिए है, ऐसा नहीं है कि और SSC बैंक नहीं, ये सब के लिए है, क्योंकि मैथ शुद्ध रूप से बेसिक का ही कमाल है। ठीक, मैथ क्या है? मैथ कुछ नहीं है। मैथ क्या है? कुछ नहीं है। सिर्फ जो आपके वर्ड्स हैं, वर्ड्स में क्या कर दिया गया है? नंबर का जायका लगा दिया गया है। ठीक, जो शब्द हैं, शब्द की ग्रेवी में नंबर्स का क्या लगा दिया गया है? जायका। और आपको पेन की आंच में इसको पकाना है धीरे धीरे, जैसे जैसे पकाओगे उतना अच्छा स्वाद आएगा। तभी से मैं कहता हूँ मैथ दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट है। इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, सिर्फ सीखते चले जाना छोटी छोटी चीज। ठीक, तो दुनिया में इवन प्राइम नंबर कौन सा है? याद रखना, इवन प्राइम नंबर है 2। इसके अलावा जितने भी आप प्राइम नंबर देखोगे वो ऑड दिखेंगे आपको। ठीक, इतनी बात क्लियर है? चलो, कंपोजिट नंबर ही बता दिया मैंने आपको क्या होता है। जिसके मोर देन कितने फैक्टर हो? 2 फैक्टर, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। अब आते हैं हम को प्राइम में, जिसका रेशियो में बहुत ज्यादा काम पड़ता है। रेशियो की बेसिक कहानी यही होती है कि रेशियो हमेशा क्या रहता है? को प्राइम। रेशियो की बात बाद में, जो सामने है पहले उसकी बात। तो को प्राइम क्या होता है? यहां लिख लेते हैं भाई, को प्राइम। अब बात करते हैं को प्राइम होता क्या है। देखिए, को प्राइम में हमेशा पेयर या फिर पेयर से ज्यादा नंबर आएंगे। ठीक,
तो जब कभी पेयर में नंबर आए और कॉमन फैक्टर क्या हो, कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल उसका 1 हो, ऐसे पेयर जिनका कॉमन फैक्टर क्या हो, 1 हो। जैसे आपसे कह दे कि क्या 3 और 4 को प्राइम है, तो सबसे पहले क्या चेक करोगे, 3 और 4 का कॉमन फैक्टर, यानी 3 के फैक्टर करो तो क्या आएगा, 1 और 3। 4 के फैक्टर करिए तो 1 2 4। अब इसका कॉमन फैक्टर देखिए क्या है, तो कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है, केवल 1। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपके को प्राइम नंबर हो जाएंगे। ठीक, ये तो हो गई मैथ की डिफिनीशन कि जिसका कॉमन फैक्टर केवल क्या हो, 1 हो, वो क्या होता है, को प्राइम होता है। मोटा मोटा अगर समझना हो, अगर नंबर 1 के अलावा आपस में नहीं कट रहे हैं, जैसे आपसे कह दे 3 और 5, ये आपस में नहीं कटेंगे, सिर्फ ये दोनों 1 से ही डिवाइड होंगे, यानी कि इनको कॉमन तरीके से जो डिवाइड कर दे वो क्या है, 1। ठीक, या फिर और मोटी मोटी बुद्धि समझ लो, जो आपस में डिवाइड ही ना हो, ना ही किसी और नंबर से डिवाइड हो, और जो केवल 1 से आपस में डिवाइड होते हो, वो क्या होता है, आपका को प्राइम होता है, जिसका कॉमन फैक्टर क्या हो, केवल 1 हो। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अगर कोई दिक्कत हो तो अभी बता दो। ठीक ठीक, कमेंट में आप लोग इस चीज को बता देंगे। लाइक और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब सबसे ज्यादा करिए। ठीक, चलिए, तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने सीखना है अगली क्लास में डिविजिबिलिटी रूल। जो हमारा डिविजिबिलिटी रूल है वो सीखेंगे, और मैं आपको प्रीवियस ईयर के नंबर सिस्टम से जितने भी क्वेश्चन आए हैं, बेसिक से लेकर एडवांस तक, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक, वो सारे क्वेश्चन साथ साथ में प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन दूंगा, 1 मिनट का समय दूंगा, फिर उस क्वेश्चन को आप करिएगा, फिर हम बताएंगे अगर नहीं आएगा। ठीक, तो कॉपी पर लेकर बैठना है, दिलों को थाम के बैठना है, क्योंकि आप दुनिया का सबसे खूबसूरत सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उसका नाम क्या है, मैथ। तो ये थी आपकी आज की बेसिक क्लास, जिसमें हमने नंबर्स के बारे में जाना है। ठीक है, नंबर होते क्या है, प्राइम नंबर के बारे में जाना है, कंपोजिट नंबर के बारे में जाना है, नंबर में होल नंबर क्या होता है, डिविजिबिलिटी रूल के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक, उसके साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक, तो आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।